हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मित्र एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो आपके वो आपके लिए होंगे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए। तो इसमें सबसे ज़रूरी है जो आपके जी के जीएस वो देखे हैं, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है इसमें जो जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके जो 2024 और 2025 में जो प्रैक्टिस सेट है RW1 रोजगार वेतनांकित के लेवल के क्वेश्चन है इसमें। दोस्तों ये यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 नंबर है, तो इसको देखना। बहुत ही इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं बहुत ही लाजवाब और बहुत ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इनमें काफ़ी लेवल तक के क्वेश्चन है इसमें। तो जी की जीएस के जो आरपीएफ एसआई दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें। देखना वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी को किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था? जी कब रखा था, किस वर्ष में रखा था? तो जी रखा था किस वर्ष में? जो आपका ऑप्शन नंबर होगा आपका जी आपका होगा 2014। कब रखा था? ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर 2014 आपका राइट आंसर होगा। जैसे व्याख्या देखते हैं इसमें। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया था। 21 जून को के रूप में घोषित किया था। पहला योग दिवस जो समारोह चला था 2015 की जो थीम थी, पहला योग दिवस था जो उसकी 2015 की थीम थी, वो थी आपकी सद्भाव और शांति के लिए योग। जो आपके 19वां जो मनाया था योग दिवस 2019 में जो 9वां योग दिवस मनाया था वो आपकी 2023 में मनाया था। वो इसकी थीम थी जो वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग दिवस मनाया था। जी जो आपकी 2023 की थीम थी योग दिवस की वो क्या थी? वासुदेव जो कुटुंबकम थी। तो आपका पहले नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कौन सा सही नहीं है जलोढ़ मिट्टी के बारे में? तो जी आपका है आपका सी नंबर आपका कौन नंबर आपका? जी है आपका बी नंबर आपका सही हो। कौन सा? बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। हिमालय क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है। जी आपका जो आपका सही नहीं है, जी गलत है आपका। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उत्तरी मैदानों और घाटियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी? उत्तरी मैदानों और घाटियों में पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती, हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती। हिमालय की प्रमुख मिट्टी होती है भूरी पहाड़ी मिट्टी, जो पर्वत जो मिट्टी होती है, पहाड़ी घास की मिट्टी और लाल जो अपनी दोमट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, ह्यूमस से समृद्ध होती है जी अपनी। क्योंकि यह हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे कि सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जमा की जाती है जी आपकी जो मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। तो आपका भी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको देखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। ये है आपका, हाल ही में जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी थी? नरेंद्र मोदी जी ने किस जी आपकी रखी थी, जो किस शहर में रखी थी? तो ये रखी थी आपकी ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट है। किस शहर में ये रखी थी? महाराष्ट्र में रखी थी अपनी। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। जो महाराष्ट्र में रखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी थी। यह टनल ठाणे और बोरीवली जो अपनी है जी, ये टनल ठाणे और बोरीवली के बीच बनाई जा रही थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। उस वर्णक की पहचान कीजिए जो रक्त को उसका रंग देता है। क्या देता है? रक्त को उसका रंग देता है। जी क्या होगा? जी आपका होगा हीमोग्लोबिन, आपका राइट आंसर होगा। कौन होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। जो हीमोग्लोबिन है लाल रक्त कोशिका, जिसको आरबीसी में के बोलते हैं, में हीमोग्लोबिन नामक एक लाल रंग द्रव होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है और रक्त को उसका लाल रंग भी देता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है। जो इसमें सही नहीं है वो है आपका कौन सा? ये है आपका बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? बी नंबर आपका राइट आंसर, जब आपका सही नहीं है। यदि सांसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 के बहुमत
से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इसकी, प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदस्यों के एक साधारण बहुमत को उन पर भरोसा नहीं है। इसे अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। तीन प्रधानमंत्री थे, गुलजारी जो गुजराल थे अपने जी, और जो देवगौड़ा थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस तहत के जो इसमें ये रूल उनको लागू हुआ था, जिनको इनके पद से हटाया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 6वें नंबर क्वेश्चन है। 6वें नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर, नौकरशाही और यूरोपीकृत जो कृत किया है, जी कौन सा है? तो जी बताने आपको कौन सा गवर्नर जनरल है, तो इसको बताना है जी कौन से हैं। जी आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपके राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, जब ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, उन्होंने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो आपकी 1793 की शुरुआत की थी इनने। तृतीय मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1790 और 92 तथा श्रीरंगपट्टनम जो की संधि थी हुई थी, ये वही थी 1792 उनके कार्यकाल में हुई थी। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जी 1773 में बंगाल गवर्नर के प्रथम बने थे। जी बंगाल गवर्नर जो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो 1773 में बंगाल के प्रथम गवर्नर बने थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में शुरू की गई, जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना थी ये कब शुरू गई थी? ये आपकी की गई थी 2000 में की गई थी। कब की थी? 2000 में की गई थी शुरू। देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन आबादी वाले लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण इनकी सरकारी योजना जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जो 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, जो आपकी 15 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना थी, जो अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गई थी। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना थी आपकी जी आपकी 2016 को शुरू की गई थी। कब की थी? 2016 को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? तो कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? ये है आपका कौन सा मंदिर? ये सौर मंदिर है जी, आपके कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित। कौन सा? सौर मंदिर। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। जो आपका सौर मंदिर यह है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में स्थित है। इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। जो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था इनको। किसको? जिसको जिस द्रविड़ शैली में भी आता है जी, जो सौर मंदिर जी द्रविड़ शैली में आता है, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था इनको। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का आलैंगिक रूप नहीं है? जिसको कौन सा नहीं है जी आपका आलैंगिक रूप? जी आपका जो राइट आंसर होगा जी आपका परागण होगा। क्या होगा? परागण आपका राइट आंसर। कौन सा? ये आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? परागण आपका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि फूलों में पौधे परागण नामक प्रक्रिया के माध्यम से लैंगिक प्रजनन करते हैं। क्या करते? लैंगिक प्रजनन करते हैं, यदि परागण एक अलग पौधे के फूल से आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। राधा कृष्णा की अध्यक्षता वाली समिति ने जो नए देश की सिफारिश की थी, जो किसने की थी? किसने की थी जी आपकी? ये होगा जो इसका राइट आंसर होगा आपका, वो होगा आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की थी। किसकी? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका। ये ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि राधा कृष्णन जी देखते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधा कृष्णन आयोग के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो शुरुआत हुई थी 2011 में की गई थी। उद्देश्य था इनका ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण जो थी आपके विकास मंत्रालय के नाम से थी। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपको 11 है, वो कह रहा है हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024 में मुद्रा लोन की लिमिट कितनी बढ़ाई गई थी? मुद्रा लोन की लिमिट कितनी बढ़ाई गई थी? जी बढ़ाई गई थी 10 लाख से 20 लाख तक बढ़ाई गई थी। कितनी? 10 लाख से 20 लाख तक, सॉरी हाँ 10 से 20 तक। डी आपका राइट आंसर होगा, 10 लाख से 20 लाख तक बढ़ाई गई थी। देखते हैं, सरकार द्वारा जो आपके स्वरोजगार की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाई गई थी, तो ये आपके प्रधानमंत्री जो आपकी चलाई गई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाई की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन होगा
12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? राजस्थान में कौन सा है? जी आपका होगा कौन सा? जी आपका होगा बनास। कौन सी? बनास। बनास नदी होगा जो आपके कहाँ पर है? राजस्थान में इसका उद्गम स्थल है। यह नदी अरावली पर्वतमाला की खामनोर पहाड़ियों से निकलती है। यह चंबल नदी की सहायक नदी है जी, जो आपकी चंबल नदी की, ये क्या है? सहायक नदी है। इसे वन की आशा भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है, वन की आशा के नाम से। जो आपकी बनास की लंबाई है आपकी नदी की, जो 512 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ हैं कठोर, कोठारी, ढाई, डील, नैसारी आदि इसमें नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल ने अपना पहला लोकतंत्र, जो आपके लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? मतलब इसमें बोला गया है कि जो नेपाल ने अपना लोकतांत्रिक जो संविधान अपनाएगा, ये कब अपनाया था? जी अपनाया था आपको कब? 2015 में। कब? 2015 में अपनाया था। जैसे कि देखते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल का पहला लोकतांत्रिक संविधान जो 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। नेपाल का संविधान जो थे उसमें जो 35 भागों से वो 308 अनुच्छेदों और 9 अनुसूचियों से विभाजित है अपने। क्या जी? इसमें जो 35 भाग है इसमें 308 अनुच्छेद है और 9 अनुसूचियों के जिसमें इसमें विभाजित है इनसे। तो अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और निर्णायक जीत थी? जी कौन सी थी आपकी जो निर्णायक जीत थी? जी प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सी थी? प्लासी का युद्ध था जी, जो आपकी सबसे निर्णायक जीत मानी गई थी। इसको देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था जी कब हुआ था? 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 1757 में। यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व में, कब किसके नेतृत्व में? जी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला थे और फ्रांसीसी सहयोगियों के बीच हुआ था। कौन से? फ्रांसीसियों के बीच। जो आपकी सिंधुली का युद्ध हुआ था, गोरखा राजा बाद में नेपाल के राजा बने थे, जो पृथ्वी नारायण शाह ने के नेतृत्व में नेपाल के एकीकरण का हिस्सा था। प्रथम जो आप अगले युद्ध हुआ था जी आपके, जी कब हुआ था? जी हुआ था 1775 से 1782 के बीच, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मराठा के बीच हुआ था, साम्राज्य के बीच हुआ था। जो आपके तिरुवन्नमलाई का युद्ध हुआ था, जो हुआ था 1767 में हैदर अली के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के में और मैसूर के बीच हुआ था, सेनाओं के बीच हुआ था जो आपके मैसूर साम्राज्य थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और अधीन है, जो आपके इसका गठन किया गया था, ये कब किया गया था? कब किया गया था? ये किया गया था आपके, कब किया गया था? 1958 में किया गया था। कब किया गया था? 1958 में। ये आपका ऑप्शन नंबर आपका डी अपर राइट आंसर। कब? 1958 में किया गया था। ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO था, जो यह एक सेना का अनुसंधान है, विकास की एक शाखा है इसको माना जाता है, जिनका मुख्यालय दिल्ली में है। DRDO की उपलब्धियां जो थी आपकी अग्नि और पृथ्वी श्रेणी में मिसाइलें, हल्के लड़ाकू विमान, तेजस, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो आपके बिनाका थे, ठीक है, MK फर्स्ट पायलट रहित लक्ष्य विमान लक्ष्य जी इनके द्वारा DRDO द्वारा लॉन्च किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद की पूर्ण तिथि की दिनांक डैश को मनाई जाती है? जो थी इनकी पूर्ण तिथि कब मनाई जाती है? स्वामी विवेकानंद की पूर्ण तिथि जो मनाई गई है वो आपकी 4 जुलाई को मनाई गई। कब मनाई गई? 4 जुलाई को मनाई गई। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था जो 12 जनवरी 1863 को हुआ था, जिसको 12 जनवरी की जो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जी स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन ही मनाया जाता है। विवेकानंद की उपाधि जो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, इनकी स्थापना 1897 में जो रामकृष्ण मिशन की हुई थी, उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन का परिचय दिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17। महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? जो महाराष्ट्र राज्यसभा है इसकी राज्यसभा में उसकी सीटें कितनी हैं? जो है आपके कितनी सीटें हैं? 19 सीटें हैं। कितनी सीटें? 19 सीटें हैं। कौन से? महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी? 19 सीटें हैं। 19 सीटों का चुनाव जो करता है और वे परोक्ष रूप से महाराष्ट्र के राज्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं।
चौथी अनुसूची में राज्यसभा के राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में जो प्रावधान अनुच्छेद 80 के राज्यों की परिषद जो राज्यसभा सीटें ये 80 के अनुच्छेद में आती हैं जी। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन, जो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले मानसूनी वर्षा का सामना करता है? जो मानसूनी वर्षा है का सामना करता है, जो कौन सा शहर है? जो कौन सा शहर है आपका? ये होगा आपका तिरुवनंतपुरम होगा। कौन सा होगा? तिरुवनंतपुरम होगा। अब इसको देखते हैं। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो हिंदी सागर महासागर सक्रिय होता है और भारत की मुख्य भूमि की ओर बढ़ता है। जो आपके पश्चिम मानसून हिंदी महासागर जो होता है, जो भूमि जो होता है, जो कहाँ बढ़ता है? जो मुख्य भूमि की ओर बढ़ता है। भारतीय प्रायद्वीप की विशिष्ट जो आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं दो शाखाओं के विभाजित होती हैं। ये दो जो होती हैं जी, जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी होती है, ये दो शाखाओं में विभाजित होती हैं, की जाती हैं। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा होती है जी। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा सबसे पहले जो वर्षा केरल राज्य में होती है। कहाँ होती है? केरल राज्य। सितंबर के अंत में उत्तर पूर्वी मानसून लौटता हुआ मानसून होता है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ साथ पूर्वी तटीय क्षेत्र जो कोरोमंडल तट में वर्षा करता है जी आपका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। एशिया खेल है 2023 में 41 साल में भारत ने पहली बार कौन से खेल में मेडल जो गोल्ड मेडल जीता था? 41 साल बाद जो एशिया कप हुआ 2023 में, जो कौन सा किस खेल में जो गोल्ड मेडल जीता था? जी जीता आपको किस में? घुड़सवारी में जीता था। कब में? घुड़सवारी में। 41 साल बाद जीता था घुड़सवारी में। भारत ने एशिया कप में अपना तीसरा स्वर्ण पदक घुड़सवारी में जीता था। ठीक है। घुड़सवारी की जो भारतीय मिश्रित टीम ने इवेंट में पहला स्थान हासिल कर यह कारनामा किया था। भारतीय घुड़सवारी टीम ने इस स्पर्धा को 41 साल के बाद स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु का धनात्मक आवेश होता है तो जो इसका क्या अर्थ होता है? जो आपका धनात्मक आवेश का अर्थ क्या होता है? ये इसका राइट आंसर होगा जो आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक होते हैं। जो कौन सा आंसर होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में सी आपका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश कण होते हैं और प्रोटॉन धनावेश कण होते हैं। कौन होते हैं? धनावेश। क्वेश्चन नंबर है आपका 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो भारत में बाबा बूदान, जो आपके भारत में बाबा बूदान पहाड़ियों पर डैश की खेती शुरू की गई थी। ये थी जो पहाड़ी, इसमें कौन सी की खेती शुरू की गई थी? ये की गई थी आपकी कॉफ़ी की खेती। कौन सी? कॉफ़ी की खेती शुरू की गई थी, जिसमें बाबा बूदान ने 1670 में चिकनमंगलूर कर्नाटक में कॉफ़ी प्लांट की शुरुआत की थी ना। ये की थी 1834 में जनरल सर मार्क क्यूबन के समय में कॉफ़ी के विकास को प्रोत्साहित किया गया था। कॉफ़ी बीन के प्रकार हैं, जो है आपके जो कॉफ़ी के प्रकार, ये अरेबिका है, रोबस्टा है, एक जो आपके हैं एक्सेल्सा और लाइबेरिका है। ये आपके इसके प्रकार हैं जो कॉफ़ी के। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये मौलिक कर्तव्य जो कौन सा नहीं है? ये होगा आपका जो एक राइट आंसर होगा। ये कौन सा नहीं है? ये स्मारकों की रक्षा करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन सा? ये ना आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। क्या आता है? जो आपका 49 अनुच्छेद नंबर है, जी आपके नीति निर्देश के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। यह विशेष रूप से राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को और स्थानों को वस्तुओं की सुरक्षा के साथ संबंधित है जी। क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन, शत्रुओं को परास्त जो करने के लिए उत्तम भारत में बारूद के प्रयोगों को किसने प्रचलित किया था? तो किसने प्रचलित किया था जी? तो ये किया था आपको किसने? जी किया था बाबर ने। किसने किया था? बाबर ने। सी आपका राइट आंसर होगा। जो बाबर था 1526 से 1530 पहला मुगल सम्राट था। 1494 में जो फरगना की गद्दी पर बैठा था,
बैठकर, जब वो केवल 12 वर्ष का था, जब गद्दी पर बैठा था, जब 12 वर्ष का था 1494 में, उसके द्वारा लड़े गए जो युद्ध थे अपने पानीपत, तो जो प्रथम युद्ध हुआ था, जो कब हुआ था पानीपत को 1526 में हुआ था प्रथम युद्ध, जो पानीपत में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को पराजित किया गया था। खानवा का युद्ध लड़ा था इन्होंने 1527 में। खानवा में राणा सांगा राजपूत शासकों और सहयोगियों को पराजित किया था। चंदेरी, जो आपके चंदेरी का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1528 में। चंदेरी में राजपूतों को पराजित किया था इनने, ठीक है। और घाघरा का युद्ध हुआ था, बाबर ने जो किया था, इनमें किया था बाबर, और जो घाघरा का युद्ध हुआ था जो 1529 में हुआ था, बाबर और अफगानों के बीच हुआ था जी, इनकी लड़ाई थी बाबर की। अगला क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 24 नंबर क्वेश्चन है जी आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत की लोहे महिला, जो जिसके आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो आपकी लेडी है, जो आपकी महिला है जी, आयरन लेडी के नाम के कौन जानी जाती है आयरन महिला, जो लोहे महिला के नाम से जानी जाती है जी, इंदिरा गांधी जाती है। कौन? इंदिरा गांधी को लोहे महिला के नाम से जाना जाता है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसको देखते हैं, जो इंदिरा गांधी जी है, वह 1966 से 1977 तक और 1980 से 1984 में उनकी हत्या तक हुई थी, जो अपनी तब तक रहेंगे। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी, वह भारत की पहली और आज तक भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, जो इन्हें जो पुरस्कार मिला था, भारत रत्न पुरस्कार मिला था जो 1971 में, और बांग्लादेश स्वतंत्र सम्मान मिला था इन्हें, इंदिरा गांधी को बांग्लादेश का स्वतंत्र सम्मान मिला था, वो मिला था 2011 में। जो अपनी मेरी कॉम है, ये एशिया खेलों में स्वर्ण और ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज महिला है जी आपकी मेरी कॉम। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा हूँ, निम्नलिखित में से किसने कुली उपन्यास लिखा था, जो अमानवीयता के कारण होने वाले सामाजिक कष्टों पर केंद्रित था जी आपके, कहाँ था, सामाजिक कष्टों पर केंद्रित था जी आपके मुल्क राज आनंद ने लिखा था। किसने लिखा था जी आपके मुल्क राज आनंद ने लिखा था। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर, किसने लिखा, मुल्क राज आनंद ने लिखा था। जो मुल्क राज आनंद थे, उनकी जो अन्य रचनाएं हैं, अनटचेबल थी, अक्रॉस द बेल वाटर्स थी, टू व्हील्स एंड ए वर्टिस थी, बहुत सारी इनकी जो मुल्क राज आनंद की जो अपनी उपन्यास है, बहुत सारे उपन्यास है इनकी। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, वो सॉरी 27 नंबर का, 26 नंबर नहीं है, 27 नंबर सीधा। चलो देखते हैं इसको। जो क्वेश्चन है ये, इसमें क्वेश्चन कह रहा, किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने 19वीं शताब्दी के अंत में एक प्रयोग, जो आपके इन्हें प्रयोग किया और पाया कि दो धातु की प्लेटों के बीच वोल्टेज आरोपित करने पर जब आपके निम्न दाबयुक्त गैस से भरी हुई कांच की नली जो आपकी विकिरण उत्सर्जित करती है, ये कौन सी करती है, ये करती है आपकी फिलिप लेनार्ड है, ये करती है, कौन सी करती है, जो आपकी फिलिप लेनार्ड है, ये आपका राइट आंसर होगा। कैथोड, जो अपनी कैथोड किरणों पर उनके शोध और उनके कई गुणों की खोज के लिए उन्हें 1905 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको? फिलिप लेनार्ड को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोडोमस मॉडल पर आधारित है, कौन सी हेरोडोमस मॉडल पर आधारित है, कौन सी पंचवर्षीय योजना है, ये है आपकी सी नंबर, जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है, पहले नंबर पे पंचवर्षीय योजना आधारित है, पहली पंचवर्षीय योजना पर राइट आंसर होगा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुई थी। इस योजना के बाद और सिंचाई भाखड़ा नाडर बांध के लिए आवंटन में निवेश सहित कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में हुई थी। इसकी कृषि पर जोर दिया गया था। यह भारत चीन युद्ध की प्रभावित था। जो लक्ष्य था इनका जो 5.6% उपलब्धि 2.4 थी। आपका अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर होगा 29 नंबर का। जय आपको 29 नंबर क्वेश्चन है, पेमपारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये जो आपका अभ्यारण्य है, ये आपका जो पेमपारा वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित किस राज्य में,
तो किस राज्य में? जी आपका है केरल राज्य में, आपका ये आपका केरल राज्य में स्थित है। जी कहाँ पर? केरल राज्य में। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। केरल के वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो अभ्यारण्य जो एराविकुलम बैरियर सेंदुगी जो आपके सेंदुरनी में है, जो चिनार पंबिकुलम इडुक्की वायनाड जो थड्डेकड़ के स्थान पर है आपका। अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? जो आपका भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है जो आपका, जो आपका कौन सा होगा? जो होगा गंगखर प्यूनसम होगा। जी आपका कौन सा? सी नंबर आपका राइट आंसर कौन सा होगा? जी आपका गंगखर प्यूनसम आपका राइट आंसर होगा। जो इसकी लंबाई है जो आपकी 7570 वर्ग जो मीटर है इसकी लंबाई है। जो भूटान के अन्य पर्वत जो हैं आपके, जैसे कि आपकी कोला कांगड़ी है जिसकी जो आपकी लंबाई है 7538 मीटर है। और जैसे कि एक और दूसरा है एक जो जैसे एक अगला है जो आपका, जो आपके अगला पर्वत जो अन्य है आपके, जो दूसरा है जो मोलहारी है, और जो आपके भूटान की राजधानी है जो थिम्पू है। वो इसकी जो मुद्रा है जो कहा गया नंगल ट्रम की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन है जैसे कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? जो आपकी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जो क्या आता है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत? जे है आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? बी आपका राइट आंसर, अनुसूचित क्षेत्र है। कौन सा है? बी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियाँ से संबंधित जो आपके प्रावधान है, ये आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि इसकी व्याख्या देखते हैं, थोड़ी सी व्याख्या है इसकी। जी जैसे कि ये अनुसूचित जनजातियों की जो संबंध में आता है, ये अनुच्छेद 244 ए में आता है। किसमें? 244 ए में अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख करता है। ये कौन सा? 244 का जो आता है अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख करता है। जो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची को उल्लिखित राज्यों के अलावा किसी अन्य राज्य में रहने वाले अनुसूचित क्षेत्रों के साथ साथ अनुसूचित जनजातियों का जो आपके प्रशासन और नियंत्रण 6ठी अनुसूची जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन करता है। और जो आपको 244 बी में आता है, जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख करता है, जो आपके जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख करता है। जो 8वीं अनुसूची है जो आपकी भाषाओं को संबंधित है आपकी, और 3री अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है आपकी। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार चूने के पानी में पाया जाता है? किसमें? क्षार जो चूने के पानी में पाया जाता है। कैल्शियम, जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा राइट आंसर। कौन सा होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि बी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है CaOH का होल 12 आपका, इसका राइट आंसर होता है। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो गंधहीन सफ़ेद पाउडर है, क्या है? गंधहीन सफ़ेद पाउडर कहलाता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसके उपयोग होता है जिसमें उपयोग होता है औद्योगिक समायोजन जैसे सीवेज उपचार, कागज उत्पादन और निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण में आपको ये उपयोग होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है जैसे 33 नंबर क्वेश्चन है, तारीख मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है। इसमें से लेखक कौन से थे आपके जी? जो आपके लेखक थे तारीख जो मुबारक थे जी, इनमें किसने लिखी थी जी? तो जी आपके जो इसके लेखक थे जी आपके थे कौन से? याहिया बिन अहमद सरहिंदी थे जी। कौन से थे? याहिया बिन अहमद सरहिंदी थे आपके जी, आपके लेखक थे। कौन से थे? आपके राइट आंसर आपका ए आपका राइट आंसर होगा। जो जैसे आमिर खुसरो है, आमिर खुसरो की जो पुस्तकें हैं, तुगलक नामा आती थी, नूर से प्यार आती थी, जो खजैन उल फतूह, ये इन्हीं की लेख पुस्तकें थी आपकी। किसकी? आमिर खुसरो की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 2023 में किस राज्य का कोयलशिला मंदिर भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर बन गया था जी आपका? जी कौन सा था? ये था आपका कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक आपका राइट आंसर होगा। बी आपका राइट आंसर होगा, कर्नाटक। जैसे कि बेलूर, हाईबेग और सोमनाथपुरा में कोयलसा मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संक्षिप्त स्मारक है। जबकि कोयलशिला मंदिर 2014 ने यूनेस्को की स्थायी सूची में रखा गया था। ठीक है।
और जो ये मंदिर भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित है। कौन सा मंदिर? जी आपके कोयसरा मंदिर है, जी आपके भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर आपका होगा अब 35 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष की हुई थी? तो ये खेलो इंडिया शीतकालीन की शुरुआत हुई थी, जी कब हुई थी? 2020 में आपकी शुरुआत हुई थी। किसमें? 2020 में। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। प्रथम खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2 चरणों में 2 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए गए थे। जैसे कि पहले हुआ था लेह लद्दाख में, ठीक है, और जो गुलमार्ग थे जम्मू और कश्मीर में हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU थे जो नई दिल्ली की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था किसको? ये किया गया था शांति श्री पंडित को किया गया था। किसको? शांति श्री पंडित को किया गया था। जैसे कि नेहरू विश्वविद्यालय थी जो इनकी स्थापना हुई थी जो 1969 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। जो नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1969 में जो की गई थी किसके? सांसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। जो आपके पार्थ सारथी पहले 22 जो आपके चांसलर थे आपके, जी आपके चांसलर थे आपके जो कौन से थे? जी आपके थे 22 कौन से? सारथी पहले 22 थे आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पोषण तत्व नवजात शिशु के मस्तक और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? तो जैसे कौन सा विटामिन होगा? ये है आपका कौन सा? ये आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट कौन सा? फोलिक अम्ल होगा। जी आपका राइट आंसर क्या होगा? फोलिक अम्ल राइट आंसर होगा। जो फोलिक अम्ल है जो आपके विटामिन B9 का नाम है, जो आपका फोलिक अम्ल विटामिन B9 या फोलिक के निम्न स्तर को रोकने और ठीक करने की मदद करता है। जो आपके फोलेट लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण और मस्तिष्क की जो आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्वस्थ बनाए रखने के लिए। स्रोत गहरी, जिसमें स्रोत होते हैं जो गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, जबकि फलियां मूंगफली फल साबुन अनाज जिसके स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, डैश यह किसी व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान कर पाने में असमर्थ होने की कानूनी घोषणा है? तो जी आपका कौन सा है? जी आपके है ऑप्शन नंबर आपका जी आपका ए आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ये आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि है क्या है? दिवालियापन। कौन सा है? दिवालियापन। जो आपका राइट आंसर होगा। जो आपके भारत में ऐसे जो आपको दिवालियापन होता है बोर्ड द्वारा दिवाला एवं दिवालिया सहनता होती है, जी सहनता होती है, जो 2016 में मध्य में घोषणा की, कब की गई थी? 2016 के मध्य में घोषित की गई थी। जिसको जो ऋण संकट होता है, जो क्रेडिट क्रंच होता माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपसौर में घटित होता है। जो आपका पृथ्वी का उपसौर में घटित होता है तो जी है आपका कब होता है? जी आपका होता है जनवरी में। कब होता है? जनवरी आपका राइट आंसर हो। कब होता है? जनवरी में होता है। जैसे कि देखते हैं उपसौर देखते हैं। जो उपसौर यह पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य के सबसे निकट है। कौन सा? सूर्य के सबसे निकट है। यह हमेशा दिसंबर संक्रांति के लगभग 2 सप्ताह बाद जनवरी की शुरुआत की घटित होता है। कब होता है? जनवरी की शुरुआत में घटित होता है। जो अपसोर हो गया ये अब है ये अपसोर। अपसोर कहलाता है। यह पृथ्वी की कक्षा वह बिंदु है जो सूर्य से सबसे दूर है। कब है? सूर्य से सबसे दूर है। यह हमेशा जून संक्रांति होती है कि लगभग 2 सप्ताह बाद जुलाई की शुरुआत में घटित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, डैश को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। किसको? ऊष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है। ये किसको? अवरक्त किरण है, इनको जाना जाता है। किसको? अवरक्त किरण है। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। अवरक्त किरण है इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि देखते हैं अवरक्त किरण है, इसकी व्याख्या देखते हैं। जब पदार्थ अवरक्त विकिरण के संपर्क में आती है तो पदार्थ के जल में अणु इस विकिरण को अवशोषित करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उस पदार्थ में जल के अणुओं की तापीय जो गति की वृद्धि होती है यही कारण है कि अवरक्त विकिरणों को ऊष्मीय तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? जी आपका कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद नंबर होगा आपका कौन सा? अनुच्छेद होगा 23 नंबर अनुच्छेद 23 नंबर होगा। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 23 होगा। अनुच्छेद 23 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अनुच्छेद 19 है जो आपका अनुच्छेद 19 है जो आपके वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। जो अनुच्छेद 25 है आपका यह सभी नागरिकों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है।
धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर होगा 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? किसने? पाल शासकों ने। पाल शासकों ने की थी? तो किसने? जी आपका विक्रमशिला, जो आपकी विक्रमशिला है, इसकी की थी किसने? पाल शासकों ने इसकी स्थापना की थी। इसकी व्याख्या देखते हैं कि जो आपकी स्थापना की थी आपकी, जी 8वीं और 9वीं शताब्दी की घटना है। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट 1993 में किया गया था। कब? 1993, वो सॉरी 1193। नालंदा विश्वविद्यालय जो आपकी चौथी 5वीं शताब्दी गुप्त राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो आपकी तक्षशिला शहर में एक प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय जो वर्तमान में अब उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में है आपका ये, ठीक है। जो वल्लभी विश्वविद्यालय जो गुजरात में है, इसकी स्थापना मैत्रक राजा भट्टा द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है, लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया गया है? तो जी किसे दिया गया है? ये दिया गया है किसको? तानसेन को। किसको? तानसेन आपका राइट आंसर हो। किसको दिया गया? तानसेन को आपको राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी रचना है तानसेन की। ये दरबारी जो आपके कान्हड़ा है, रात्रि राग बोलते। मियाँ की तोड़ी जो सुबह का राग बोलते। मियाँ की सारंग जिसे मध्यांश राग बोलते। मियाँ के मल्हार जिसको मौसमी राग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कथकली जो आपके शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? जो आपके कथकली के जो आपका प्रसिद्ध कलाकार है, जी आपके कौन से हैं? जी आपके होंगे कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन। जो इसका राइट आंसर होगा, जो आपका गोपीनाथ राइट आंसर होगा। कौन सा क्या होगा? गोपीनाथ आपका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। जो पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो मिला था इन्हें 1965 में मिला था। गुरुबाई और देओस बॉम द्वारा कला तिलकम जो आपके तिलकम जो होता है, जो 1968 जो आपका त्रावणकोर देओस बॉम बोर्ड द्वारा कला रत्न शीर्षक जो आपके शीर्षक हैं 1973 आदि के नाम से हैं। अगला क्वेश्चन होगा जो आपका क्वेश्चन नंबर होगा 45 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, जो आपके प्रतिबिंब के आकार का जो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें बताना है कि आकार के जो आपका सही आंसर होगा इसका कौन होगा? जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा क्या? जो आपको होगा अनंत पर सी पर अत्यधिक छोटा होता है। अनंत पर सी पर अत्यधिक छोटा होता है। तो आपका जी ऑप्शन नंबर होगा जी आपका ए आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। जो आपके गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो जो आपके दर्पण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण वस्तु स्थिति प्रतिबिंब के प्रकृति एवं आकार की समांतर होते हैं। जो आपके अनंत पर एफ पर वास्तविक बिंदु आकार जो केंद्र सी से परे सी और एफ के फोकस दूरी के बीच होता है, छोटा वास्तविक उल्टा होता है। छोटा और वास्तविक उल्टा होता है। केंद्र पर वास्तविक उल्टा जो आपके केंद्र पर होता है वह उल्टा और जो आपका समान आकार का होता है, आकार का होता है। केंद्र सी और फोकस एफ के बीच केंद्र के परे होते हैं, जो वास्तविक उल्टा और बड़ा होता है। जो आपके फोकस पर होते हैं अनंत वास्तविक उल्टा और बड़ा होता है। जो फोकस दूरी पर होता है ध्रुव और फोकस के बीच होता है। जो दर्पण के पीछे होता है जो आभासी और जो सीधा और बड़ा भी माना जाता है। ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण गतिविधि का उदाहरण नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? ये है आपका जो आपके ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर कौन सा है? सी आपका राइट आंसर क्या है? ये डेट और इक्वलिटी जो आपके डेट और इक्विटी जो आपके इक्विटी फंडों को मिलाकर बनाए गए जो आपके म्यूचुअल फंड उत्पादन है आपका राइट आंसर होगा। चलो एक व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है इसकी कि ऋण जो आपके ऋण और इक्विटी फंडों को मिलाकर बनाए गए म्यूचुअल फंड उत्पादन अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, बल्कि वे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के सहायता का समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर होगा आपका 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि जो 1610 के आरंभ में किसने अपने नए जो आपके आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह चंद्रमा है। तो इसका किसने पता लगाया था? जो पता लगाया था आपके किसने? ये लगाया था आपके गैलीलियो ने लगाया था। किसने? गैलीलियो जो आपके गैलीलियो ने लगाया था। जैसे इसकी व्याख्या देखते हैं कि वह एक इटली के खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक थे। उन्होंने शनि के वलयों, शुक्र की कलाओं, सूर्यास्त और ऊबड़ खाबड़ जो आपके चंद्र सतह का वर्णन किया है। उन्होंने जिन 4 उपकरणों की खोज की वे थे आपके कौन कौन से? ये थे आपके लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो थे। क्वेश्चन नंबर होगा आपका अगला क्वेश्चन नंबर है 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल जो आपके मेट्रोलॉजी है OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का जो आपका 13वां देश बन गया? तो जो कौन सा बन गया जी? आपका होगा आपका भारत देश होगा। कौन सा होगा? आपका भारत देश आपका राइट आंसर होगा। सी आपका राइट आंसर है, भारत देश। जैसे कि भारत अब दुनिया में कहीं भी जो आपकी वजन और माप उपकरण बेचने के लिए OIML है, क्या है? OIML है आपके ये प्रमाण पत्र जारी करने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्राधिकरण बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाट या माप बेचने के लिए जो आपके OIML मॉडल है जो अनुप्रयोग प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है इन्हें। अगला क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो ये भारतीय समाज राजनीतिक दर्शन नहीं है, ये कौन सा नहीं है? ये है आपका एक सर्व जो आपका ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर कौन सा है? एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबंध नहीं है, जी आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि देखते हैं व्याख्या इसकी। भारतीय संविधान का दर्शन धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। भारत के संविधान का देश जो आपके दार्शनिक सिद्धांत आधारित है। पंडित नेहरू का उल्लेख जो आपके संकल्प जिसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र में पेश किए गए थे इनको। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पुष्पमित्र जो कि अंतिम मौर्य साम्राज्य जो आपके गृहस्थ का सेनापति था ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में उसका वंश कौन सा था? आपको वंश बताना, वंश कौन सा था? वंश आपका शुंग वंश था। कौन सा था? शुंग वंश आपका राइट आंसर कौन सा? डी आपका राइट आंसर शुंग वंश था आपका। जो आपको शुंग वंश की संस्थापक थी जो कौन से थे? पुष्पमित्र शुंग थे। आपको जो शुंग वंश के संस्थापक थे जो पुष्पमित्र शुंग थे आपके। जैसे कि इनका शासन हुआ था जो 185 ईसा पूर्व से 73वीं ईस्वी पूर्व तक था इनका। अंतिम शासक जो थे आपके जो देवभूमि थे जो कंड वंश के संस्थापक थे जो आपके वासुदेव कंड थे इसका इनका शासन था जो 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व तक था। अंतिम शासक तो जो आपके सुशर्मा सातवाहन वंश संस्थापक जो थे आपके सातवाहन के संस्थापक थे जी आपके सिमुक के। कौन थे? सिमुक प्रसिद्ध शासक थे जो अपनी गौतमी सातकर्णी थी। आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर शुंग वंश आपका राइट आंसर होगा। तो ये हो गया आपके 50 के 50 क्वेश्चन जो आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए और RPF के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप RPF की और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जी आपके लिए कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर है आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि लंबाड़ी नृत्य देश में से जनजाति का लोक नृत्य और इनकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो ये बताना है आपको लंबाड़ी नृत्य जनजाति कौन सी जनजाति से था? आपका जनजाति आपका राइट आंसर बताना है कौन सी जनजाति से। तो ये हुए आपके पूरे कितने जी आपके हो गए कितने 50 क्वेश्चन हुए जो आपके RPF और दिल्ली पुलिस के लिए आपके राइट आंसर होगा। किसके लिए? दिल्ली पुलिस के आपके लिए राइट आंसर होगा। तो इसको आपका कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताना है आपके राइट आंसर क्या होगा। तो आपके ये 50 क्वेश्चन हुए। आपको आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो वीडियो के ऊपर लाइक करना और कमेंट करना और आपके लिए इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए रखूँगा। और आशा करता हूँ कि आप न्यू चैनल पर होंगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छे से वीडियो आपके सामने रखूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।